मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु सद्गुरु भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शिरसा नमामि। नमो अञ्जनीनन्दनं वायुपूतं सदा मङ्गलागारि श्रीरामदूतं महावीरवीरेश विक्रालवेशं घनानंद निर्द्वन्द्व हरता कलेशं। किए काम सुग्रीव के आप सारे मिला राम से शोक संदेह टारे। गए लांग वारिश शंका न खाई हता पुत्र लंकेश लंका जलाई। चले जानकी मात को शीश नाया मिले वानरों से ही अर्श छाया। सिए का संदेशा प्रभु को सुनाया ये हर्ष श्री राम ने कंठ लाया। संजीवी जड़ी लाए नागेश काजे गई मूर्छा राम भ्राता निवाजे। कहे दीन श्यामा हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतम्बरादरुणबिम्ब फलाधृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णस्तु स्वमेव भगवान् कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमो शारदा माते विद्या प्रदेनी करो मेद्य मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोहादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मासे। श्री गुरुवर पद पदम रज सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खाले बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगारे बसई राम सर चाप धर। जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। श्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। भगवत प्रार्थना करते हुए गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नामे तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो शाम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गो पे बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ले ले करों में निज पिंजरों को। गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी। गोविंद दामोदर जागे पुजारी हरि मंदिरों में। जाके जगावे हरि को सभियों
हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुतो उवाच अन्यद्व्रतं प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण संगीतम्, सर्वपापहरं पुण्यं विष्णुप्रीणं कारणम्। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च द्विजोत्तमा, सर्वदुःखोपशमनम् संसार छेद कारणम। ये कुर्यात विष्णु भुवने ध्वजारोपण उत्तमम, संपूज्यते विरंचाद्यै किमन्नरै बहुभाषिते। हिम भारत सहस्रम तु यो ददाति कुटुंबने, तत्फलम तुच्छमात्रम स्यात् ध्वजारोपण कर्मणे। ध्वजारोपण तुल्यम स्यात् गंगा स्नानम उत्तमम, अथवा तुलसी सेवा शिवलिंग प्रपूजनम। कार्तिक से शीते पक्षे द्वादश्याम प्रयतो नर, स्नानम कुर्यात प्रयत्नेन दंधावन पूर्वक। नित्य कर्माणि निवृत्त्यं पश्चात् विष्णु समर्चेत। धातारं च विधातारं च पूजयेत तत् शतम शतम कृते। हरिद्रा अक्षत गंधादि शुक्लमानरे विशेषतः। सूजी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में कार्तिक की पुण्य गाथा सुनाते हुए सूजी कहते हैं कि ऋषियों, एक मैं आपको अति उत्तम व्रत बता रहा हूं। व्रत का अर्थ है नियम। कहने लगे कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी वाले दिन भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण, झंडा चढ़ाना। सूर्य कहते हैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर एक के लिए अति उत्तम है, सबके दुखों को दूर करने वाला। देखिए कुछ उपाय हमारे ग्रंथों में के इतने हैं, उन्हीं के उपायों से हम संसारिक कष्टों से निवृत्त हो जाते हैं। इधर बता रहे हैं सूजी के द्वादशी के दिवस प्रातः स्नानो उपरांत जैसा नियम है देव पूजन करते हुए हो सके तो प्रथम ग्रह के अंदर हवन करे,
उनमें और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तदुपरांत बड़ी सुंदर ध्वजा झंडा बना करके प्रभु मंदिर में चढ़ाने तो ले जाए। ऐसे करने से गंगा स्नान, तुलसी सेवा तो शिवलिंग पूजन के समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन, मानो एकादशी से दूसरे दिन, जो मनुष्य को चाहिए कि विधि पूर्वक स्नान आदि करने के उपरांत दातुन धावन, जैसा आप लोगों ने कार्तिक के नियम में सुना, इन कर्मों से निवृत्त होकर के और सुंदर ध्वजा लेकर प्रभु मंदिर में पहुंचे। उस ध्वजा को द्वार शिखर पे, मानो मंदिर के चोटी के ऊपर स्थापित कराए। ध्वजारोपण का पुण्य महात्म मैं आपको बताऊं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तो पांडव को एक भाई जो सदैव है ना, वो ज्योतिषी भी है। सदैव ज्योतिष जानता था। जो ज्योतिष है, ज्योतिष का अर्थ गणित, इसकी जो गणक है उसी को शास्त्रों में ज्योतिषी कहते हैं। तो कहने लगे सदैव जी आप बताओ ना, युद्ध है कैसा, जिससे जीतो कोई ऐसा उपाय अपना बताओ विधान से। सदैव कहने लगे भैया भीम है, कोई नारी चेर ले आ। आप नारी चेर का समझे? ऐसे व्यक्ति जो कि स्त्री के कहने में भजन स्मरण ईश्वर छोड़ करके, और ठीक है नारी का कहना मानना चाहिए, धीरे धर्म मित्र नारी वे आपतकाल परखिए चारी, लेकिन सुमति हो। अगर कोई कुमति देता है जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको ना मानने में भी भलाई है। ऐसा कोई नारी चेर लाओ जिसने स्त्री कहने से भजन स्मरण ईश्वर छोड़ रखा हो, फिर मैं आगे बताऊंगा। भीम गया ढूंढता हुआ, एक घर में एक तेली देखा। क्या देखा? तेली। तेली ऐसा है कि उसकी पत्नी तो अपने पलंग के ऊपर बैठी हुई है, और वे तेली कहती है यह काम करो, यह काम करो, बेचारा सारे करता है। मानो ऐसी नारी जो कि शास्त्र के विरुद्ध ही बैठी है। ये नहीं है कि वह स्वस्थ थी, कोई बीमार थी, लेकिन नहीं, सारा गृह की सफाई, घर का काम वो तेली करता है। एक दिन क्या हुआ कि अग्नि नहीं थी घर में। कहने लगे वो माचिस तो नहीं है, मुझे पड़ोसियों से अग्नि लेने जाना है। तो तेली कहने लगा, फिर कहने लगे चल मुझे ले चल। वो अपने पति के कंधे पे बैठ गई और घर घर अग्नि मांगने के लिए। उस समय स्त्रियां बड़ा उसका मजाक करने लगी। भीम ने सोचा कि सारे दिन में इसने भगवान का नाम तो लिया नहीं, और सारा जो कार्य करता हुआ वो हो कि जो स्त्री के योग्य था और वो कर सकती थी, लेकिन वो नहीं करती, पलंग पे बैठी है। ऐसे तेली को पकड़ करके सदैव कहने लगा ना। भीमसेन कहता है सदैव मैं ये ले आया हूं। कहले ठीक है। उसे ले जाकर के कहले कि जंगल के अंदर थोड़ा गड़ा खोद के से गाड़ दो इसके, और इसको सीधा खड़ा कर दो पृथ्वी पे गाड़ के। भीम था शक्ति वाला, उसने ऐसे ही किया। कहने लगे अब बैठो। जिस समय वो इधर वृक्ष पे छिप के बैठ गए तो क्या देखा, सियार आए, सियार। और एक सियार जो उनको खाने लगे, तो जो मुख्य सियार था, जो क्योंकि लिखा है कि हर यूनिट में, हर घर में एक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सभा नास्ति यत वृद्धा न संति। ऐसे ही तो सियार ने उसके शरीर को देख कहने लगे मुंच मुंच, ऐसे नहीं खाना, इसे छोड़ दो। कहने लगे क्यों? किस किस के हाथ ही खा लें? कहने लगे नहीं, इसने कभी जिंदगी में हाथों से दान नहीं किया। अब सुन रहे हैं सदैव और भीम।
कहने लगे चलो इसके मुख को खाएं। कहने लगे नहीं, कभी इसके मुख के अंदर नैवेद्य भगवान का प्रसाद नहीं गया और कभी मुख से प्रभु के नाम का स्मरण नहीं किया। कहने कानों को तो खा लें। कहने लगे नहीं नहीं, इसके कानों को नहीं खाना, इसने कभी कानों से हरि कथा को नहीं सुना। कहेंगे चलो इसका सिर ही खा लें। वो कहे नहीं नहीं, मुंचे मुंचे, सियार कह रहा है, सियारों का बड़ा लीडर, नहीं खाना। कहना क्यों? कहना भाई ये सिर कभी भी हरि चरणों में, प्रभु चरणों में झुका नहीं है। तो वैसे भी ग्रंथ भी कहते हैं कि झुकना कोई बुरा नहीं है। अरे झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। कहने लगे चलो इसके पेट को खाने। कहने लगे नहीं, इसके पेट के अंदर भगवान का प्रसाद कभी नहीं गया। कहने चले इसको पैरों को। कहने ना ना ना, तीर्थ न सिद्धा ऐसी, कभी ये चल करके सत्संग में, हरि कथा में, तीर्थ पे नहीं गया। तो एकदम वो कहने लगे फिर बोलो क्या खाएं हम? सियारों का नेता कहता है, बड़ा सियार कहता है चिंता मत करो, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, बड़े बड़े वीर धर्मात्मा जूझेंगे, उस समय आप लोग पेट भर के खा लेना। इसके तो खाने से ही मानो तुम्हारे अंग प्रत्यंग इसका पवित्र है। तो कहने का मतलब है कि जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण अंध्रे अहि भवन समाना। जिन्हें तो इस प्रकार से ये सुनते हुए कहने लगे, एक से यार बात में बात चलती है। कहने लगे लड़ाई होती है। कहने लगे कहने लगे जीत किनकी होगी? तो सियार कहता है कि जो आकर के पहले ध्वजारोपण इस स्थान पे झंडे अपने स्थान पे पहले लगाएगा उसकी जीत होगी। सदैव कहने लगे भीमसेन मिल गया रास्ता। कहने लगे उस समय अपने भाइयों के साथ मिलकर के पहले ही मैदान के अंदर अपने और उसने झंडा लगाया। कि इसमें कोई रहस्य है, इसमें कुछ भेद है। मैं अभी देखता हूं कार्तिक मास में जब प्रभात फेरी में जाने लगते हैं, अभी आपका आदर्श रूप है सनातन धर्म मंदिर आंवल के अंदर कार्तिक कथा में अक्षय नवमी वाले दिन प्रातःकाल जहां परिक्रमा होती है वहां साथ में एक झंडा लेकर के चलते हैं। क्योंकि झंडे में विस्तार बड़ा है। संक्षेप में बता रहा हूं कि जब हनुमान जी और अर्जुन को आपस में मिलाया ना भगवान श्री कृष्ण ने, वो कथा आपने कई बार सुनी होगी। तो भगवान अर्जुन कहने लगे अच्छा महाभारत की लड़ाई हो तो आप जरूर आना। भगवान कहने लगे आ जाना हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे नहीं महाराज मैं त्रेता, मैं क्यों इस युद्ध में आऊंगा। कहने नहीं आना, अर्जुन तेरी मैत्री है। कहने लगे ठीक है मैं आऊंगा प्रभु, मैं झंडे के ऊपर बैठा रहूंगा। बोलो पवन सुते। तो समझ गए कि हनुमान अर्जुन के झंडे के ऊपर जो ध्वज, अर्जुन के रथ को क्या कहते हैं ना, ध्वज रथ जो बोलते हैं भाई, जिसके ऊपर ध्वजा है, झंडा है, तो उसके ऊपर कौन बैठे? हनुमान जी। इसका महाभारत में, क्योंकि महाभारत ऐसा बड़ा ग्रंथ है जो पूर्ण व्यास जी ने लिखा के जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं है। तो उसमें एक लेख आपको बता दूं कि जिस समय अर्जुन और कर्ण लड़ रहे हैं, सामने आमने सामने आए, जब तो अर्जुन तीर मारता है तो कर्ण का रथ चाहे एक दो कदम पीछे हटे, भगवान चुप रहते हैं। और जब कर्ण तीर मारे अर्जुन का रथ थोड़ा सा भी हटे तो भगवान कहते हैं अर्जुन क्या है, तू युद्ध करना नहीं। तो अर्जुन ने सोचा कि ये भगवान मेरा हौसला गिरा रहे हैं। तो भगवान जान गए कि अर्जुन को थोड़ा समझ नहीं है अभी। उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया। और उससे और बता दूं
कि इसी अर्जुन और कर्ण के युद्ध के अंदर जिस समय कर्ण को आवाज आई, कह रहे तुम मेरा वार करो। अर्जुन ने हाथ डाला तो नाग अस्त्र, कहने लगे मैं नाग अस्त्र हूं और मैं अर्जुन को खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने नाग अस्त्र चढ़ाया। जिस समय नाग अस्त्र चढ़ाया और उसका वार किया कर्ण ने, तो आवाज आई, कण कण से ये आवाज उठी, कण कण से ये आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, भगवान बचा लो अर्जुन को। जरा जरा आवाज आने लगी तो श्री कृष्ण चंद्र जी बोल उठे, श्री कृष्ण चंद्र जी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को, हनुमान बचा लो अर्जुन को। बोले पवन सुते हनुमान की जय। तो पारण के अर्जुन रथ ध्वजा के ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए हम प्रभु आवाज देते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र जी बोल उठे कि हनुमान बचा लो अर्जुन को, हनुमान बचा लो अर्जुन को। हनुमान जी ने से अपने शरीर को इतना भारी किया, ध्यान से सुने, कि घोड़े भी रथ भी कृष्ण भी सब नीचे जैसे दंस गए हों पृथ्वी में। और वो कर्ण का छोड़ा हुआ बाण सर से ऊपर से निकल गया। जिस समय देखा हो अर्जुन अब बच गया तो आवाज आई कि कण कण से ये आवाज आई, कण कण से ये आवाज आई, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण चंद्र जी बोल उठे, हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान तुम्हारी जय होवे। तो ध्वजारोपण शास्त्रों में इतना आया कि हनुमान जी भी जब महाभारत के युद्ध में आए तो ध्वजा भी बैठे थे। तो इसलिए कार्तिक द्वादशी के अंतर्गत लिखा है कि प्रभु मंदिर में जाकर के ध्वजा, जो ध्वजा चढ़ाता है, ध्वजा चढ़ाते हुए प्रार्थना है, ध्वजा की जो प्रार्थना है, मैं केवल प्रार्थना बोल रहा हूं कि वो मानो भगवान के स्वरूप में, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, महापुरुष पूर्वज, यानिदम अखिलम जातम यत्र संप्रतिष्ठितम, लयमेष्यति यत्रैतत्तम, प्रसन्नास्मि माधवम, यन्मुखात् ब्रह्मणा ब्राह्मणो जाता, बाहुभ्याम नृपः वैश्यायस्योर्तो जाता, पद्यभ्याम शूत्रो वजायते, माया संगम मात्रेण वदन्ति पुरुषम तुयम, स्वभाव निर्मलम शुद्धम निर्विकारम निरंजनम, सद्भक्तवत्सलम देवम भक्ति गम्यम जनार्दनम, निर्गुणम परमम सूक्ष्म प्रणतोस्मि पुनः पुनः, हृदयस्थ्यपि दूरस्थो माये मोहितो आत्मनाम, चिद्रूपो यशदानंदाय से में विष्णु प्रसीदतु। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते ध्वजारोपण करें। तो कहते हैं कि ध्वजारोपण, इस लहराते हुए झंडे को जितनी देर वो हवा में जितना समय लहराता है, उतने समय तक उनके पितृ भी स्वर्ग में निवास करते हैं। ध्वजा लहराते हुई को मंदिर की चोटी के ऊपर देख के जिसका मन खुश होता है, वो समझो उसके पाप जड़ते हैं। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के इस उत्तम कर्म को करता है, उसके पुण्य को वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं, हे ऋषियों, इसमें एक इतिहास सुनो। प्राचीन इतिहास है, पापों को नष्ट करने वाला है। नारद जी वर्णन करते हैं राजा पृथु को कि प्राचीन सतयुग में सुमति नाम करके एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा था।
वो बड़ा धनी, सातों द्वीपों का राज करने वाला, सर्वशुभ लक्षणों से संपन्न, लेकिन कार्तिक द्वादशी जहां कार्तिक के व्रत स्नान इत्यादि करता, ऐसे उसकी सत्यवती, उसकी पत्नी का नाम था, वो पतिव्रता थी, तो उन्हें ध्वजा झंडा लेकर के द्वादशी को जाकर के भगवान के मंदिर पे झंडा चढ़ाया करते। यही तो नहीं किसी ने किसी को बताया है, लेकिन मैंने यही देखा कि एकादशी के बाद द्वादशी को तुलसी विवाह मानते हुए, नहीं तो अभी मुझे कईयों ने पूछा भी सही कि हमने ये वो झंडी छोटी छोटी जंजीर चढ़ा जाते हैं तुलसी के ऊपर, क्या वो ये क्या है, वो ध्वजारोपण का ही लक्ष्य है। तो कहने ध्वजारोपण करता, कहते हैं उस समय एक दिन उसके भांडक नाम ऋषि वहां आए। राजा घर पहुंचे। राजा ने आए हुए पहले तो अतिथि सत्कार किया, क्योंकि अतिथि सत्कार, आए को श्रद्धा प्रेम से भोजन कराना, कि तुलसी इस संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भरा और लेने को हरि नाम। ये तो जीवन में होना चाहिए। और भगवान से भक्त प्रार्थना भी यही करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं और संत न भूखा जाए। संत का प्रभाव है भाव के, जो अतिथि द्वारे पे आया है ना, वो कभी भूखा ना जाए। राजा ने अपने विभांडक नामक ऋषि का बड़ा आदर किया, आसन दिया, बैठाया। उसके बाद कारण पूछा, महाराज बताओ। विभांडक ऋषि कहने लगे कि देखो राजन, भगवान को प्रसन्न करने के कई बड़े सुंदर उपाय हैं, लेकिन मैंने तुझे देखा कि तू भगवान के मंदिर में झंडा चढ़ाने जाता है, उससे पहले पत्नी के साथ मिलकर सारे मंदिर की मानो सफाई करता है, स्वच्छता करता है। उस समय राजा कहता है, ऋषिवर सुनो ध्यान से, कि पूर्व काल में मैं एक मालिनी नामक शूद्र था, किसी जन्म की कथा सुना रहा है अपनी, और महापापियों की संगति में रहने वाला था, बख्श खाने वाला, खाने ना खाने योग्य चीजों को खा जाता, मानो यूं कह लो मांसाहारी था। आखिर परिवार वालों ने और मुझे त्याग दिया, अब जंगल में चला गया, वहां प्रतिदिन जीवों को मार मार कर खाया करता, निर्जन मन में कभी अकेला दुखी भी रहता। एक दिन भूखा प्यासा मैं धूप में व्याकुल हो गया। एक पुराना मंदिर था, भगवान मंदिर के, ये जो भगवान का स्थान था, सारा टूटा फूटा पड़ा। मैंने अपने रहने के लिए कुछ मानो उसकी छत इत्यादि निर्माण करके रहने को बनाया, और भूमि को लीप करके रहने के योग्य बनाया, और व्याधवृत्ति करता, वहां जीवों को मार करके खाया और वहीं रहा करता। 20 दिन मुझे वहां रहते व्यतीत हो गए। एक स्त्री कुरूपा दुबली पतली सी वहां पहुंची, क्योंकि वो भी भ्रष्टा थी। वैसे तो उसका कोकनी नाम था, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली थी, लेकिन पराये धन को चुराने वाली थी, सदा कड़वा बोलने वाली थी, पति की हत्या करने वाली थी। अतः भाइयों ने उसको त्याग दिया, वो भी निर्जन जंगल में उसी मेरे पास आ पहुंची। तो मैंने उसको वहां पहले तो आश्रय मांगा, मैंने वही जहां पुराना मैंने वो मंदिर जिसमें रहता था उसमें उसको ठहरा लिया। और तो क्या बताएं कि धीरे धीरे हम पति पत्नी भाव को प्राप्त हो गए। और एक दिन मांसा इत्यादि जो बख्शे खाने के बाद एक लकड़ी लेकर के उसको ऊपर एक पुराना कपड़ा बांध करके हाथ में लेकर हम नाचने लगे। जैसे कभी कभी देखते हो ना शराबी लोग, ऐसे ही नाचने लगे। लेकिन ग्रंथों के अंदर आया कि जब नाच तो रहे थे, यहां लिखा कि तुलसी अपने राम को
तुलसी अपने राम को, रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। हम तो ऐसे नाच रहे थे मदोन्मद होते हुए, और इतने में मेरे प्राण निकल गए। तो यमदूत पकड़ने के लिए उन्होंने बांध रहे थे कि देवदूत आ गए। देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि इसको छोड़ दो। कहने महाराज ये तो हमेशा पापी रहा। कहने लगे पापी तो रहा है, लेकिन इसने जो पुण्य किया है, जो शास्त्रों में वेद जिसकी आज्ञा देते हैं वो धर्म है, और शास्त्र वेद जिसकी इनकार करते हैं वो पाप है। इसने इसी कार्तिक महीने में ये ध्वजा झंडा लेकर के ये नाचता रहा है, और इसने झंडा वही दीवार पे बांध दी इसने वो। तो इसका जो पुण्य है ये अब पापी नहीं रहा, क्योंकि कार्तिक मास में हरि मंदिर को लीपने वाले, सफाई करने वाले, पुराने विष्णु मंदिर की मरम्मत करने वाले, तुलसी जल सींचने वाले, हरि मंदिर में दीप दान करने वाले महा पुण्यशाली होते हैं। वे कभी यमपुरी को नहीं जाते। अरे इन्होंने तो प्रभु मंदिर को इसने संवारा, बनाया, और फिर झंडा लेकर के भी इसने वहां ध्वजारोपण भी कर दिया। तो ये कहते हुए देवदूत मुझे ले गए, और मुझे ले जाकर के उसके बाद हम पृथ्वी पर आए हैं। यहां भी कोटि सहस्र वर्षों कहते हैं कि हम विष्णु लोक में रहे, ब्रह्मलोक में रहे। वहां आदमी चतुर्भुज रूप में हो जाता है, जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में है, भगवान ने अपना स्वरूप दे देते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि भगवान विष्णु जो हैं उनके साथ लक्ष्मी होती है, यही पहचान है। नहीं सारे कहते हैं ये इतने भगवान तो बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि ये देवलोक, ये वैकुंठ भगवान ने ग्वाल बालों को और वृंदावन गोपी ग्वाल बालों को दिखाया। किसने? जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया और काली नाग को जब नाच चुके तो उन्होंने कहा आप भगवान हो, प्रभु आप बैकुंठ, हमें अपना बैकुंठ दिखाओ। भगवान कहे चलो आओ। प्रभु ले गए और राजा कुंड के अंदर कहने लगे डुबकी मारो। जो डुबकी मारता जाता और वो पहुंच जाता गौलोक को, देवलोक को पहुंचे। जब जाने लगे द्वार पे कहने लगे कैसे? कहने लगे देखो हम श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के साथ अंदर पहुंचे। अब देवलोक के आनंद ही आनंद है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि हमारे कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और सारे हैं तो चतुर्भुज बनते हुए, लेकिन हमारे कृष्ण तो दो भुजा वाले हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। फिर उन्होंने देखा तो शेष शैया पे भगवान शयन कर रहे हैं। कहने ओ हमारा कृष्ण वहां बैठा है। तो उधर जाने लगे, पर रोका। फिर जब प्रभु ने कहा आने दो, आए। कहने लगे प्रभु, कहने लगे क्या? कहने लगे अब चलो हम तो वृंदावन में चलें। कहने लगे क्यों? कहने लगे यहाँ तो वो तुलसी के बिरवे नहीं है, यहाँ राधा रानी वाला संकीर्तन नहीं है, हमें तो वृंदावन ही प्यारा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रजवासियों ने बैकुंठ से भी वृंदावन को बढ़िया माना। भगवान ने कहा फिर डुबकी लगाई और उनको मानो फिर अपने ब्रज में भेज दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इच्छा या अनिच्छा से जो भगवान का पूजन किया जाए, जैसे मैं अभी आप पढ़ रहे थे कि तुलसी अपने प्रभु को रीझ भजो खींच, भूमि पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। क्योंकि कहने लगे जिन्होंने भगवान को अनिच्छा से जपा, दुश्मनी से जपा, कौन? रावण, उनको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। और जिन्हें इच्छा और प्रेम से जपा विभीषण ने, तो उसको भी राज दे दिया। तो प्रभु का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे मनुष्य, इस पृथ्वी पे
यहाँ हरि पूजन अति पुण्य। पुण्य हम इसमें यहाँ आए तो वो विभांडक ऋषि को राजा बता रहा है कि अब यहाँ राजा बने, अनिच्छापूर्वक किए हुए कर्म से हमें इतना फल मिला, जो भक्तिपूर्वक करते हैं उनका तो कहना ही क्या। विभांडक मुनि, मेरा निश्चय मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ये सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र ध्वजारोपण, भगवान के मंदिर पे झंडा चढ़ाने की गाथा या दिवस, इसकी कथा को जो पाप नाश है, ये कथा सुनने से भी पापों के नाश करने वाली है। जो पवित्र मन से जो लोग कथा को कहते हैं, देखो प्रभु की कृपा कितनी है। क्योंकि यार भागवत में पहले आता ही है कि वक्ता और श्रोता दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। वक्ता भी ऐसा हो, ठीक है, वक्ता बोलने में शक्ति लगती है। 1 घंटा जो बोलता है, मैं अपना अनुभव तो बता दूं, अब कह दूं कि खेत के अंदर हल चलाने वालों से भी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है जो बोलने वाले की। जो और कार्य करने वाले हैं तो लेकिन बोलने में एनर्जी होती है, वो थकावट महसूस करेगा। लेकिन थकावट महसूस कब नहीं होगी कि जब बोलते हुए वो भी भगवान के रंग में रंगा हुआ हो। जिनकी कथा गा रहा है ना, उनके ध्यान में लीन हो। अगर उनके ध्यान में लीन है, और इसी तरह श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। श्रोता के भी जो लीनता हो, क्योंकि श्रोता आप देखिए, भगवान शंकर कैलाश से सती को साथ लेकर के और अगस्त जी की कुटिया में नीचे आए, वो पहाड़ों से ऊपर नीचे आए, किस लिए? कथा सुनने के लिए। जो वहीं अगस्त जी ने देखा कि भोलेनाथ आए हैं, अगस्त जी ने बड़ी पूजा किया, बड़ा सम्मान किया भगवान शिव और सती का। तदुपरांत कहने लगे राम कथा सुनाओ। जब वो कथा सुनाने लगे तो सती सोचने लगी, अरे ये ऋषि मुनि का पता नहीं इतना कैसे, मेरे पति तो बड़े भोले हैं ना, कितना मस्त बैठे हुए हैं, इन्हें हमारा क्या। तो आप देखिए, कथा का जो फल है वो भगवान शिव ने सती को नहीं मिला। सती वह निरादर कथा ध्यान से न सुनने की अपेक्षा में जाकर के पिता के घर में अग्नि के अंदर जलना पड़ा। तो कहते हैं कि वक्ता और श्रोता जब दोनों ही आनंदमय प्रभु की लीला में लीन होने वाले हो तो उसका आनंद ही विरला है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि राजा ने कहा कि जो इस कथा को सुनते हैं, आपको बताया कि ध्वजारोपण में झंडा लगे हुए को जो देखता है ना और उसका मन खुश होता, समझो उसके पाप जड़ रहे हैं। और भक्तों में मैं आपको बताऊं, हरिदास, जो हरिदास बाद में कहलाए, पहले मानो हरि इतना स्मरण करते कि 3 सहस्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, षोडशाक्षर मंत्र का 3000 पाठ करके तब तो वो जलपान किया करते थे। और नम्रता कितनी है। चैतन्य महाप्रभु के साथ जब वो पहुंचे वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो कहने लगे तुम मंदिर में जाओ, कहने लगे आप, कहने लगे मैं तो झंडे को ही देख करके अपना मन प्रसन्न कर लूंगा, क्योंकि मुझे देख के किसी को मन में खिन्नता ना आए। तो पता क्या कहा था प्रभु ने कि देखो मैं जब आऊंगा मंदिर में आने के दर्शन के लिए तो पहले तेरा दर्शन करूंगा और फिर मंदिर में आऊंगा। ऐसे में कह रहा हूं, प्रभु मंदिर में पहुंचने से भी पहले जब ध्वजा के दर्शन हो तो समझ का जिनका मन प्रसन्न होता है ना, समझो उनके पाप झड़ते हैं और वो सहते हैं। इति श्री ध्वजारोहण कार्तिक महात्म्य ध्वजारोपण महिमा वर्णम नाम अध्याय शुभमस्तु शिवमस्तु। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो ए गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु से बके हम तेरे, अपने हाथ उठाओ। चरण नाल लगाओ, द्वारी पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा। स्वामी काष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नारी गावे। स्वामी प्रेम सहित ध्यावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तेरे अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नई विद्या नई बाहुबले, नई खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। औगणहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हम पूत का पूत हैं, बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा, संकट ध्रुव प्रहलाद। कहने सुन की कुछ नहीं, प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है, प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की लाज है, प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है, तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसार के, मैं धरा चरण पर शीर्ष से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय श्री राम।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण बोले हो, साचे दरबार की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।